एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन को ज़ेरोक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर टर्म शीट साइन किया है। इस टर्म शीट के अकॉर्डिंग एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को राउंड द क्लॉक 1300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोवाइड करनी होगी। इस पावर का इस्तेमाल ग्रीन को के आने वाले नए ग्रीन अमोनिया प्लांट जो कि काकीनाडा में स्टार्ट होगा, इसी ग्रीन अमोनिया प्लांट में इस 1300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर को इस्तेमाल किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है दो कंपनीज के बीच, जिसमें क्लाइंट को 24 आवर्स राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर प्रोवाइड किया जाएगा। इकोनॉमिक थिंक टैंक जीटीआरआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में 16% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड इसकी वर्थ है $710 बिलियन। ये 16% का ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने क्रूड ऑयल, कोल, डायमंड्स, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के शिपमेंट्स में इंक्रीज़ की है। अगर इस साल के पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को ही देखें तो उसकी वर्थ थी $210 बिलियन। स्पाइस जेट के चीफ अजय सिंह को एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। अजय सिंह ने सुमंत सिन्हा को रिप्लेस किया। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें इंडिया के बिजनेसेस का ग्रोथ हो एंड लोकल बिजनेसेस के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके एंड एक बैलेंस बनाया जा सके इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल डेवलपमेंट के बीच। रणवीर सिंह को स्टार स्पोर्ट्स चैनल का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ओन करती है। बीसीसीआई ने आने वाले आईपीएल एडिशन के लिए अपना नया ऑफिशियल पार्टनर हर्बालाइफ को चुना है। हर्बालाइफ एक न्यूट्रिशन कंपनी है। हर्बालाइफ ऑलमोस्ट 150 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को स्पॉन्सर करती है, जिसमें विराट कोहली, मैरी कॉम एंड और भी दूसरे एथलीट्स आते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी लॉन्च किया है। इसका मेन एम होगा जीनोमिक प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना। इस स्ट्रेटजी को 10 साल तक चलाया जाएगा एंड इसका मेन फोकस होगा पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़। जीनोम का मतलब होता है डीएनए के कंप्लीट सेट का जेनेटिक मटेरियल। हमारे बॉडी के लगभग हर एक सेल में जीनोम की कंप्लीट कॉपी होती है। जीनोम के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जिसकी मदद से पर्सन ग्रो करता है एंड डेवलप करता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है। ये ओमान एंड सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है अबू धाबी एंड इसकी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुबई, जो कि एक इंटरनेशनल हब भी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एक समिट को एड्रेस किया है। ये समिट डेमोक्रेसी पे हो रही थी। ये एक लीडर लेवल प्लीनरी सेशन समिट था। इसे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने होस्ट किया था। इस समिट का मेन एम था डेमोक्रेसीज को और रिस्पॉन्सिव एंड रेसिलिएंट बनाना। IWF वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप ये अल्बेनिया के ड्यूरेस में हो रहा है। इस चैम्पियनशिप के 67 केजी कैटेगरी में इंडियन वेट लिफ्टर भाराली बेडाब्रेट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इप्फो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट में 0.05% का इंक्रीज़ करेंगे। प्रोविडेंट फंड को पीएफ कहा जाता है। ये पीएफ के इंटरेस्ट में 0.05% इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि न्यू इंटरेस्ट रेट 8.15% हो जाएगा। इप्फो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। इसका मेन काम है इंडिया के पीएफ प्रोविडेंट फंड्स को रेगुलेट करना एंड मैनेज करना। इप्फो को 1952 में बनाया गया था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इप्फो का मेन काम है प्रोविडेंट फंड, पीएफ एंड बेसिक पेंशन स्कीम को एडमिनिस्टर करना। एग्रीकल्चरल वर्किंग ग्रुप की सेकेंड एग्रीकल्चरल डेप्यूटीज़ की मीटिंग चंडीगढ़ में की जाएगी। इस मीटिंग में 19 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस
डॉक्टर भागवत किशन राव कराद ने फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का इनॉग्रेशन मुंबई में किया। इसके फर्स्ट सेशन में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये सभी इस मीटिंग में ट्रेड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी पे एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे। ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भागवत किशन राव कराद। दलाई लामा ने यूनाइटेड स्टेट्स के एक मंगोलियन बॉय को, जिसकी उम्र 8 साल है, उसे 10th खालखा जेट्सुन धामपा रिनपोचे का टाइटल दिया। इसे तिब्बतन बुद्धिज्म का 3rd हाईएस्ट रैंक माना जाता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर पांचेन लामा को माना जाता है। ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन के अंडर आईपीएस ऑफिसर कृष्णा प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर मुंबई के एलिफेंटा केव्स तक स्विमिंग की। इन्होंने 16.20 किलोमीटर की जर्नी को 5 आवर्स 26 मिनट्स में कंप्लीट किया एंड ऐसा करने वाले ये पहले पर्सन बन चुके हैं। पहला हॉकी इंडिया जूनियर मैन जोनल चैंपियनशिप, जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट जोन के लिए हो रहा था, इसे कंप्लीट किया गया। इन 4 जोन्स के रिस्पेक्टिव विनर्स हैं हॉकी पंजाब, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, हॉकी झारखंड एंड हॉकी मध्य प्रदेश। सैम बर्न्स ने 2023 के वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल जीता। नाम याद रखिएगा, सैम बर्न्स। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। ये इंडिया के ऐसे दूसरे पर्सन बन गए हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके पहले ये अवार्ड नोबल लॉरेट अजीज सैनकार को दिया गया था। ये हैं नोबल लॉरेट अजीज सैनकार। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने एक इनिशिएटिव लाया है जिसका नाम है कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंडर लाया गया है। इस कैप्टिव एम्प्लॉयर्स इनिशिएटिव के अंडर रूरल पुअर फैमिलीज के यूथ को ट्रेन किया जाएगा एंड ट्रेनिंग के बाद उनको कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले फेज में 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को लाया जाएगा जिसकी मदद से 31,000 रूरल पुअर यूथ को जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका मेन फोकस है रूरल डेवलपमेंट करना। इसे 2014 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98th बर्थ एनिवर्सरी पे। इस स्कीम के अंडर 15 से 35 साल तक के रूरल यूथ्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एंड फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ये सभी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में होता है। यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने न्यू दिल्ली में एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के 2023 के एनुअल सेशन को अटेंड किया। इस एनुअल सेशन का थीम था भारत @100 पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ। एसोचैम, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है जो कि न्यू दिल्ली में है। ये इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इसे 1920 में कैलकाटा ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था। दी एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं सुमंत सिन्हा। एसोचैम के फाउंडर थे डॉक्टर निरंजन हीरानंदनी। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर आरामाने ने अपने रोमेनियन काउंटर पार्ट सिमोना कोजोकारू के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक बायलेटरल मीटिंग की न्यू दिल्ली में। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने डिफेंस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट पे साइन भी किया। आर्मेनिया एक कंट्री है जो आपको एशिया एंड यूरोप के बीच देखने को मिलेगी। आर्मेनिया की करेंसी है आर्मेनियन ड्राम एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मेनियन। आर्मेनिया का कैपिटल है येरेवन। आर्मेनिया के प्रेसिडेंट हैं वेहैगन खैचाटरियन। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशियान। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने न्यू दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया।
इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने। इस इवेंट के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए गए। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड क्वांटम टेलीपोर्टेशन से रिलेटेड है। टेलीमेटिक्स का मतलब क्या होता है? टेलीमेटिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के साथ डील किया जाता है। टेलीमेटिक्स का इस्तेमाल हम जनरली कार एंड बाइक के लोकेशन को जानने के लिए करते हैं। सी डॉट का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है। इसे 1984 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सी डॉट के फाउंडर थे सैम पिट्रोडा। सी डॉट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजकुमार उपाध्याय। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने ये अनाउंस किया कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने 750 यूएस बिलियन डॉलर्स के लाइन को क्रॉस कर दिया है एंड ऐसा पहली बार हो रहा है। एंड इसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। साथ ही साथ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यूज़ भी जनरेट होंगे। 14th नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में नागालैंड के म्यूनिसिपल एक्ट 2001 को हटा दिया गया। सिविल सोसाइटीज़ एंड ट्राइबल ग्रुप्स ने इस एक्ट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था एंड इस एक्ट को रिव्यू करने को कहा था। इस वजह से नागालैंड म्यूनिसिपल एक्ट 2001 को हटाया गया। यूएसए एक डेमोक्रेसी समिट होस्ट करेगा एंड इस समिट के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को इनविटेशन दिया था, मगर पाकिस्तान ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। इस डेमोक्रेसी समिट में टोटल 120 ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट किया गया है एंड ये डेमोक्रेसी समिट वॉशिंगटन में किया जाएगा। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में इसराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इस प्रोटेस्ट की वजह से इसराइल की जितनी भी एम्बेसीज है वर्ल्ड में उनको बंद कर दिया गया है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। एंड इन एम्बेसीज को बंद करने का फैसला इसराइल का ही है। हज़ारों लोग इसराइल की सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जुडिशियल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन किए तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया। इसी वजह से इसराइल में इतने हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पे 3 करप्शन केसेस को लेकर ट्रायल्स भी चल रहे हैं। 30 मार्च इस दिन रामनवमी मनाया जाता है। रामनवमी एक पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल है एंड इस दिन माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। नेशनल डॉक्टर्स डे, इसे हर साल 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के ही दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान को बनाया गया था। राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।